अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। सबक नंबर 4 में आप सबको खुश आमदीद। आज के सबक में हम सबसे पहले, आज का सबक पढ़ने से पहले हम एक सूरह कमर की एक आयत है बल्कि एक सूरह कमर में ये 4 दफा ये बात आई है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र। और अलबत्ता तहकीक हमने आसान कर दिया कुरान को जिक्र के लिए, याद करने के लिए। फहल, तो कोई है, फिर कोई है, मिम मुद्दकिर, जो इस पर गौर करे। तो ये जो है, ये अल्लाह ताला ने हमें कुरान में खुद बता दिया कि कुरान समझना आसान है, कुरान को सीखना आसान है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसान बनाया है। तो इंशाअल्लाह ताला आज से अगर हमें शैतान कहेगा भी कि कुरान सीखना मुश्किल है, तो हम उसकी बात को नहीं मानेंगे, बल्कि अल्लाह ताला की बात को मानते हुए कुरान को सीखने का सफर जारी रखेंगे। आज हम सूरह अल फातिहा की आयत नंबर 6 और 7 पढ़ेंगे। ग्रामर में मुजक्कर से मुन्नस अल्फाज और उनकी जमा, आखिर में नुक्ता तालीम होगा। और आज के सबक में 11 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 3298 बार हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज के सबक के अख्ताम तक हम 44 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान में 15,387 बार आए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि तअव्वुज़ और सूरह अल फातिहा के अल्फाज कुल मिलाकर कुरान मजीद में 9,000 बार आए हैं, यानी तकरीबन ये 11-12% से भी ज्यादा बनते हैं। तो अगर आपने सिर्फ ये तहफ़्फ़ुज़ और सूरह फातिहा को अच्छी तरह से समझ लिया, तो आपको कुरान मजीद में आने वाले 9,000 अल्फाज जो हैं वो समझ आ जाएंगे। बल्कि एक छोटी सी एक्टिविटी आप ये करें, मैंने आज अपनी फिजिकल क्लास वाले बच्चों को भी करवाई कि आप ना, अब आप आज की क्लास के बाद कुरान मजीद में कोई भी सफ़ा खोल के और उसमें जो अल्फाज आप अब तक इस कोर्स में सीख चुके हैं उनको ढूंढें और देखें कि कितनी तादाद आपको एक सफ़े पर अल्फाज की जो है वो समझ आती है। सबसे पहले सूरह अल फातिहा की तिलावत सुनते हैं और उसके बाद क्लास की तरफ बढ़ते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आयत नंबर 6, इहदिन सिरातल मुस्तकीम। इहदी और ना दो टुकड़े होंगे। इहदी हिदायत दे, ना हमें। वो जो हमने पढ़े थे ना, हु हुम का ही कुम ना वाला, ये वो ना है। इहदिना, हिदायत दे हमें। अस्सिरात, हिदा इहदी जो है, आपको थोड़ा सा इसके अल्फाज से पता चल गया होगा। हिदायत और हुदा, ये लफ्ज भी हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। हिदायत का मतलब असल में क्या होता है? रास्ता दिखाना और रास्ते पर चलाना। कुरान मजीद जो बजाते खुद हिदायत भी है और हादी भी है, यानी इससे खुद भी हिदायत मिलती है और ये हिदायत देने वाला भी है। हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत। अस्सिरात, रास्ता। हमने इस्म पढ़ा था, किसी को याद है अस्सिरात इस्म की, सिरात में इस्म की कौन सी निशानी नजर आ रही है? चैट बॉक्स में लिखना चाहें, माइक ऑन करके बताना चाहें। अस्सिरात इस्म है। अलीफ लाम। जी बिल्कुल अलीफ सही, लाम। माशाल्लाह से बिल्कुल सही, अलिफ लाम। जिस भी लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम लगा होगा ना, आपने आंखें बंद करके वो कहना है कि वो इस्म है, ठीक है। अस्सिरात, रास्ते की, रास्ता। कौन सा रास्ता? अल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। परपेंडिकुलर लाइन। आपने
बचपन में मैथ्स में खत मुस्तकीम या परपेंडिकुलर लाइन जरूर पढ़े होगा। तो वो कौन सी लाइन होती है? जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, जिसमें कोई कर्व नहीं होता, कोई टेढ़ नहीं होती, वो जरा सी भी एक पॉइंट पॉइंट 001% भी उसकी जो है वो कर्व नहीं हो सकती या मुड़ नहीं सकती, वो बिल्कुल स्ट्रेट होती 90 डिग्री के एंगल पे। ये वही वाली मुस्तकीम है। सीधा, सीधा रास्ता, यानी ऐसा सीधा रास्ता जिसमें किसी किस्म का कोई कर्व या कोई यू टर्न या कोई टेढ़ नहीं है। इस्तकामत भी इसी से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी चीज पर डटे रहना, ना मुड़ना ना हटना, बिल्कुल डटे रहना। और इसके साथ अलिफ लाम लगाने से दो, हमने सीख लिया है कि अलिफ लाम किस पे लगता है? खास इसम पे। वो खास अस्सिरातल मुस्तकीम, खास रास्ता। कौन सा रास्ता? सीधा रास्ता। अब सीधे रास्ते की हिदायत दे। हम सबसे पहली बात ये कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, यानी जिंदगी के हर काम में सीधा रास्ता दिखा दे और उस पर चलने की तौफीक दे। मुसलमान होना हिदायत का पहला कदम है, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हमारा ये पहला कदम हमें उठाने की जहमत से बचा लिया और हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। ये सबसे पहला कदम था जिसकी हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत की वजह से जरूरत नहीं पड़ी। हमें अल्लाह ने मुसलमान घराने में पैदा किया और हम मुसलमान हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि नमाज पढ़ते वक्त, जिसमें ये हम ये आयत पढ़ेंगे, नमाज के बाद, काम के दौरान, घर में, ऑफिस में, क्लास में, दोस्तों से बात करते हुए, बाजार में, शैतान के वसवसों का मतलब हर वक्त किसी की तरफ आप देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं, हर वक्त हमें हिदायत की जरूरत है। और हिदायत हमें कहाँ से मिल सकती है? सिर्फ अल्लाह ताला हमें यह हिदायत दे सकता है। इसलिए हमेशा अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगते रहना चाहिए। अब हिदायत मिलती कहाँ से है? कुरान मजीद को समझकर पढ़ने में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात वही हैं जो अल्लाह ने कुरान के जरिए उनको भी बताई और हमें भी बताई। अब कुरान जो है वो बेसिकली अल्लाह तआला की तरफ से हमारे लिए पैगाम है, सीधे रास्ते पे चलने की हिदायत है। इसलिए हमें कुरान को भी समझना है और अहादीस को भी। हर नमाज में जो भी कुरान पढ़ा जाता है, आप जब ये सूरह फातिहा के बाद हर नमाज में कोई ना कोई और सूरत या कोई कुछ आयत की तिलावत करते हैं, हर नमाज में, ठीक है। अब आप ये इस बात पे सोचें कि जिस वक्त आपने वो जो आयत, वो जो भी आयत आपने पढ़ी है, उन वो आयत उस वक्त और उस दिन के लिए हिदायत का तोहफा है अल्लाह की तरफ से। ये अल्लाह ताला ने हमारी खुशकिस्मती से हमारी किस्मत में लिख दिया है, हमारे मुकद्दर में लिख दिया है कि हम वो आयत उस टाइम पे पढ़ेंगे, और वो आयत उस वक्त और उस दिन के लिए हिदायत का तोहफा है। अगर आप और मैं हम उसको सुनकर समझने की कोशिश ना करें तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि हम हिदायत का इंतजार नहीं करते और हिदायत की कदर नहीं करते। तो हम ऐसा नहीं चाहते। इसलिए कुरान को समझना जरूरी है, बल्कि इमरजेंसी है। इमरजेंसी क्यों है? क्योंकि हर नमाज में, नमाज तो फर्ज है ना, 7 साल की उम्र से बच्चे को नमाज पढ़ने के लिए कहने का हुक्म दिया गया और 10 साल की उम्र में उस पर सख्ती करने का हुक्म दिया गया। तो नमाज को में जो हमने पढ़ना है, जो हमारी हिदायत के लिए जरूरी है, हम उसको समझेंगे तो उसमें हिदायत हासिल करेंगे ना। इसलिए कुरान को समझना बहुत जरूरी है, बल्कि इमरजेंसी है। हिदायत के जिद यानी ऑपोजिट है जलालत। एक तो जलालत जे से होता है, ये जलालत है जुआद से। यानी इंसान कुरान और हदीस के बारे में शक करने लगे या गलत ख्वाहिशात और गलत कामों में लग जाए और इस तरह अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ले। ऐसा होता है। बहुत से मुसलमान भी ऐसे हैं, हम भी बाज दफा ऐसा होता है कि नाउजुबिल्ला हमें भी कुछ चीज़ ऐसी हमारे सामने आ जाती है कि जो डाउटफुल कर सकती हैं। तो हमने अल्लाह से ही दुआ मांगनी है कि वो हमें हिदायत दे। यहां से हम सीखेंगे कामयाब इंसान की आदत नंबर 10, हर काम में अल्लाह से हिदायत, यानी सही रास्ता मालूम करना और उस पर चलने की तौफीक तलब करना। अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगते हुए कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, प्रैक्टिस कीजिए इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे। अगले 15 सेकंड आपके लिए। मैं आज क्वेश्चंस इसलिए स्किप कर रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि हमारी जो क्लास है वो पूरी हो जाए। बाकी ये चीजें तो चलती रहेंगी। जी, अगली आयत का पहला हिस्सा। अब हमने दुआ मांग ली
सीधे रास्ते की। अब हमने ये देखना है कि वो सीधा रास्ता है कौन सा। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिरात, अस्सिरात अल मुस्तकीम हमने भी पिछली आयत में पढ़ा है, सीधा रास्ता। तो सिरात, रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, यानी हमने पहले दुआ मांग ली सीधे रास्ते की, अब हम देख रहे हैं कि सीधा रास्ता कौन सा है। रास्ता उन लोगों का। अल्लज़ीना जो है, अल्लाजी की जमा है, और इसकी मतलब उन लोगों का, वो लोग जो दोनों तरह से आता है, जहां पे आपके उर्दू के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। और ये सिर्फ ये अल्लज़ीना का जो लफ्ज है 1080 बार कुरान मजीद में है। ठीक है। अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने। अनअमता इनाम किया तूने, रास्ता उन लोगों का, अल्लाह ताला से हम कह रहे हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा। और वो रास्ता कौन सा है? उन लोगों का इनाम किया तूने, अलैहिम। अभी अभी हम इंशाल्लाह अगले सबक में ये पढ़ भी लेंगे, अलैहि, इलैहिम, इस तरह से। ठीक है, अला ऊपर, हिम उनके, यानी रास्ता उन लोगों का जिन पर इनाम किया तूने। ठीक है, अब ये रास्ता बताया जा रहा है कौन सा सीधा रास्ता है। अब कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया अपना? अल्लाह ने चार किस्म के लोगों पर अपना इनाम किया। अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा और सालेह। अब हम उनके रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम ये दुआ समझ कर मांग सकें। जब हमें उनका रास्ता पता होगा, तभी तो हम ये दुआ सही सही तरीके से मांग सकेंगे ना। अंबिया का रास्ता क्या था? अगर हम इस वक्त सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लेते हैं, जो कि सरदारुल अंबिया थे, आपने चार अहम काम किए। पहला काम अमल के जरिए, यानी दिल के अमाल, जैसे ईमान, इखलास, अल्लाह से मोहब्बत, उसका डर और उसी पर तवक्कल यानी भरोसा। और उसके अलावा दूसरे अमाल, जैसे नमाज, रोजा, ज़कात, सदकात, लोगों से अच्छा सलूक वगैरह। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमाल हैं, हमारे लिए मशाल राह हैं। हम इन पे चलकर अपना जो मकसद है वो हासिल कर सकते हैं। दूसरा काम उन्होंने क्या किया? दावत देते रहे। वो सारी जिंदगी इस्लाम की दावत देते रहे, चाहे जैसे भी हालात थे, उनको जैसी भी मुश्किलात आई, वो हमेशा इस्लाम की दावत देते रहे। और हमें उनके रास्ते पर चलते हुए हमें भी लोगों को दावत देनी है कुरान सीखने की तरफ। तज़किया यानी पाकी। पाकी से क्या मुराद है? पाकी से मुराद सिर्फ जिस्म की पाकी नहीं है, बल्कि लोगों के अकीदे और अमाल और इखलाक और मुआशरे को गलत चीजों से पाक किया, और अच्छी चीजों को राइज किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं खुद नेक हूं तो बस ठीक है, नहीं, बल्कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोग, अपने सोसाइटी के लोगों के अकीदे और अमाल को पाक किया और अच्छी चीजों को राइज किया। कुरान उनकी मिसालों से भरा हुआ है। कुरान मजीद आप जब समझ कर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कितनी ज्यादा मिसालें इसकी हैं। नेकी का हुक्म, चौथा काम क्या किया? नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका। यानी खानदान में, मुआशरे में, सोसाइटी में अल्लाह के अहकाम पर अमल करा। ये नहीं क्या कि सिर्फ खुद किया या ज्यादा अपने घर वालों से करवा लिया, नहीं, लोगों से करवाया। और बेहतरीन तरीके से, ये भी नहीं कि जबरदस्ती डंडे के जोर से, अपने इसने अखलाक से ये तमाम अहकाम पर अमल कराया। अब हमें इनाम पाने के लिए ये काम करने की कोशिश करनी है। ईमान लाना, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान हम सब लाते हैं अल्लाह ताला की वहदानियत पे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल होने पे, कुरान के उसके अल्लाह ताला की सच्ची और आखिरी किताब होने पे। अगला काम है अमल करना। सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं जब तक अमल ना करें। और अमल करने के बाद इस काम की दावत देना, दूसरों को इस काम की तरफ लाना, अपनी और अपने साथियों की जिंदगी को गलत चीज से पाक करने की कोशिश करना। अगर आपको अपने साथियों से मोहब्बत है, तो यकीनन आप नहीं चाहेंगे कि वो शैतान के रास्ते पे चलें, तो कोशिश करें उनको भी, उनकी जिंदगियों को भी इन चीजों से साफ करने की। अच्छी आदतों को बढ़ाना, और जहां तक हो सके नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये बहुत जरूरी है। यहां से हम आदत नंबर 11 सीखते हैं। हमेशा अच्छे मॉडल यानी नमूने या मिसालें, उनके तरीके पर चलना, उनके बारे में पढ़ना, उनको सामने रखकर अपने अमल को चेक करना, उनके जैसा अमल करने का प्लान बनाना और उस पर अमल की कोशिश करना। यह है आदत नंबर 11। हमेशा अच्छे रोल मॉडल्स बनाए, उन लोगों को रोल मॉडल्स बनाए जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक दे जो जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया किया था। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का, इनाम किया तूने उन पर। अगले 15 सेकंड आपके लिए।
آیت کا اگلا حصہ، غیر المغضوبی علیہم، غیر کہتے ہیں عربی میں نہیں کو، اس کے علاوہ اردو میں بھی تقریباً انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا، غیر جس کے علاوہ، ٹھیک ہے، غیر اس کے علاوہ، المغضوب، اچھا اس وزن پر جتنے بھی الفاظ آئیں گے نا قرآن مجید میں، ان پر ان کا میننگ اسی طرح سے ہے کہ کیا گیا، مفعول ہے وہ، جیسے مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو مغضوب جس پر غضب کیا گیا، تو نہ کہ راستہ ان کا غضب کیا گیا علیہم ان پر، یعنی پہلی بات ہم نے کر دی کہ ہمیں راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر انعام کیا تو نے، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا، جن پر سے تو ناراض ہوا، ولا اور نہ، لا کا جو ایک لفظ ہے نا، لا، لام الف لا، لام زبر الف لا، اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اکیلا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں 1687 بار آیا ہے، ولا اور نہیں، دولین، دول کہتے ہیں گمراہ ہونے والے کو، اور اس کی جمع ہے دولین، ضلالت سے نکلا یہ لفظ، دال، دولین، اور نہ کہ ان کا جو گمراہ ہوئے، یعنی پہلی بات کر دی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا تو نے، اب دوسری بات کیا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن سے تم ناراض ہوا، جن پر تیرا غضب ہوا، یا جو گمراہ ہوئے، اب دیکھتے ہیں ان میں فرق کیا ہے، اللہ ایسے لوگوں پر مغضوب ہوا، ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی یہ پڑھتے ہی ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ سوچئے اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بے تحاشا نعمتیں اور رحمتیں ہیں، اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن پر اللہ ناراض ہوا۔ ہم اکثر کسی ہیرو یا کسی سلیبریٹی یا کسی لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی طرح بات کرنے، کپڑے پہننے یا چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہم سب دیکھتے ہیں ابھی، آج کل کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے پولیٹیکل لیڈر کو لوگ اس طرح اتنا زیادہ فالو کرتے تھے کہ جو جو وہ ڈریس پہن رہے ہیں، جو وہ چپل پہن رہے ہیں، ہر چیز کو فالو، اسی طرح مختلف کارٹون کریکٹرز کو بچہ فالو کرتے ہیں، ان کے کریکٹرز والی چیزیں لیتے ہیں، لیکن کسی کو اپنا کسی کے فالو کرنے کے لیے، کسی کے نقش قدم پر چلنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ کیا وہ لوگ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں یا ان پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگلی بات ہو گئی دولین، دولین کون ہے؟ مغضوب تو وہ تھے جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، دولین وہ ہے جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں، یعنی اس کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ صحیح بات کیا ہے، پرواہ نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور زندگی کا کیا مقصد ہے، صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی اور نہ وہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں ہو، ہمارے سامنے ہے سیدھا راستہ، ہمیں ہدایت سامنے ہے، لیکن ہم بھٹکتے پھرے، اور ایک سوال کیجئے اپنے آپ سے کہ کیا ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی؟ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے، اور اس کے لیے پلان بنائیے اور وقت نکالیے، وقت نکلتا نہیں ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، اور وقت اگر اگر آپ کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیں تو آپ کا وقت نکل آتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی میرے جو ٹیچر ہیں سرکار شیف سہیل ملک، ان سے ہماری ایک ملاقات تھی، وہاں پہ بہت سارے اور بھی لوگ تھے، اور انہوں نے وہاں پر بات کی کہ میں ان کی جو پروفیشنل لائف ہے وہ آلریڈی بہت بزی ہے، اور اس کے ساتھ وہ یہ ساری چیزیں بھی چلا رہے ہیں، اور اس میں کافی کچھ مطلب کافی زیادہ انوالومنٹ ہے ان کے، بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس بھی پہلے بھی 24 گھنٹے تو تھے، اور میرے پاس 24 گھنٹوں میں بھی ٹائم نہیں نکلتا تھا جب تک میں اس چیز سے نہیں جڑا تھا، قرآن سے نہیں جڑا تھا، اور اب بھی وہی 24 گھنٹے ہیں، دن میرا وہی 24 گھنٹے کا، لیکن الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ قرآن کی برکت سے میرا دن جو ہے وہ 48 گھنٹے کا ہو گیا۔ میں صرف ہفتے میں ایک کورس پڑھاتی ہوں، اور وہ ہفتے میں 4 کورسز پڑھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ یعنی ان کے ریگولر کورسز، اس کے علاوہ جو ان کے باقی جو قرآن سے ریلیٹڈ کام ہے وہ بھی چلتے رہتے ہیں۔ تو پلان بنائیے اور وقت نکالیے، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر نامعلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ عام طور پہ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ زیادہ علم حاصل کریں گے تو الٹا عمل کرنا پڑے گا، تو بہتر یہ کہ علم حاصل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں
سے بھی ناراض ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اپنے پسندیدہ لوگوں میں نہیں رکھتا جو جانتے بھی نہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ یہاں سے ہم سیکھیں گے عادت نمبر 12۔ کامیاب انسان کی 12 عادات ہم نے تعوذ اور سورہ فاتحہ سے سیکھنی تھی، اور یہ آخری عادت ہے، عادت نمبر 12۔ برے ماڈلز یعنی نمونے یا مثالوں سے دور بھاگنا، اور دعا کرنا کہ اللہ ان کی پیروی سے بچائے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے، ولد غیر المغضوبی علیہم ولد الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ اب ایک ٹپ ہے، مشورہ ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے وقت اب آپ کی ہر نماز کی ہر رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو یہ چیز یاد رکھیے گا۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ اب آپ یہ الفاظ دیکھیں، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسنا علیہ عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور وہ جو کچھ مانگے میں اسے دوں گا۔ اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا اس کو سب کچھ ملے گا۔ جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے میں اور زیادہ مزہ آئے گا۔ اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے، اور اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور کبھی اس کو مت بھولیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں ربی زدنی علما۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ کام کرتا ہے، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے سارا دماغ استعمال کیجیے تاکہ ہر جسم کے ہر عضو کا اپنا انداز جو ہے وہ استعمال ہو سکے، اور توجہ آپ کے اپنے انداز پر دیجیے، آپ کس طرح سے بہتر سیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ہم 30 سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں، اور پھر ہم پڑھیں گے گرامر۔ اچھا، آپ لوگ مجھے چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیے، میں ایک بریک کے دوران اس لیے کر رہی ہوں کہ جو لوگ نہیں کلاس میں موجود وہ ریکارڈنگ میں دیکھ لیں، اور وہ مجھے واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نیکسٹ ویک سے یا اس سے نیکسٹ ویک سے اگر ہم کلاس جو ہے ٹیوزڈے اور وینسڈے کے بجائے وینسڈے اور تھرسڈے کر لیں، تو کیا آپ لوگوں کے لیے پاسبل ہوگا؟ مجھے کائنڈلی آپ چیٹ باکس میں ہاں یا نہیں میں جواب لکھ کے آپ بتا دیں۔ جی اریبا غلام الدین کہہ رہی ہیں اوکے یس، لبنہ، آمنہ، انیلا، مسز طارق، انیلا فاروق، جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک، اریبا فاطمہ، جی ماشاءاللہ سے اوکے جی، تھینک یو سو مچ۔ اصل میں ایشو یہ ہے کہ میری ٹیوزڈے جب میں نے یہ کلاس کی اناؤنسمنٹ کی تھی اس وقت میرا ٹیوزڈے اور وینسڈے دونوں دن فری ہوتے تھے۔ اب میری ٹیوزڈے کو QC6 کی کلاس ہوتی ہے 6 to 8:30، جس کی وجہ سے میرے لیے اب 8:30، بعض دفعہ وہ کلاس ختم ہوتے ہوتے 8:45 یا 8:50 بھی ہو جاتے ہیں، اور سم ٹائمس تو 9 o'clock بھی ہو جاتے ہیں، اور مجھے وہ درمیان میں چھوڑنی پڑتی ہے کیونکہ اس میں کوشچن آنسر کا سیشن ہوتا ہے، اور obviously وہ کافی ٹف ہے، تو ایک کچھ بھی ہم مس نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے میرے لیے بعض دفعہ بڑا پرابلم ہو جاتا ہے کلاس کو جوائن کرنا۔ میں کوشش تو کرتی ہوں لیٹ نہ ہوں، لیکن ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو ایشو نہ ہو تو اب ہم اس کو نیکسٹ وہ وینسڈے تھرسڈے کر لیتے ہیں۔ میری پہلے وینسڈے تھرسڈے ہی ہوتی تھی، اس دفعہ میں نے ٹیوزڈے وینسڈے کیا کیونکہ اس وقت تک ٹیوزڈے میرا فری تھا، میری QC6 کی کلاس کی اناؤنسمنٹ بعد میں ہوئی تھی، تو اب موسٹلی لوگوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم کلاس ٹیوزڈے وینسڈے کے بجائے وینسڈے تھرسڈے ہوگی، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اب ہم گرامر کی طرف بڑھتے ہیں۔ گرامر
یعنی قواعد، ابھی تک آپ نے ساری چیزیں مذکر پڑھی ہیں، تھوڑا سا دماغ میں خیال تو آتا ہے، میری کلاس میں تو ہیں بھی زیادہ تر فیمیل ہی، کہ مطلب ہم کیا اب، ہم ہر جگہ مذکر کی بات ہو رہی، کہیں فیمیل کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ چلیں جی، آج آپ لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم مؤنث کی بات بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ آج ہم مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانا سیکھیں گے، بہت آسان ہے۔ آپ لوگ، مجھے یقین ہے آپ لوگ خود ہی بہت جلدی سے سیکھ لیں گے، کیونکہ یہ جو مشکل چیز تھی وہ اس کو آپ نے سیکھ لیا، تو یہ تو آسان ہے اس کے مقابلے میں۔ سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ آپ سب لوگ اپنے ہاتھ خالی کریں اور اپنے ہاتھ میں ساتھ ساتھ اشارے کریں، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ یہ ٹیبل سب سے پہلا جس کو ہم بار بار دہراتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، ہینڈ ریز کریں، کون کروائے گا؟ جی، ارسالہ ریب، آپ کروائیں۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب۔ جزاک اللہ بیٹا۔ باقی لوگ اپنے ہینڈ ریز رکھیں، میں اگلے ٹیبل آپ سے کرواؤں گی، باری باری سب سے کرواؤں گی جن لوگوں کے ہینڈ ریز ہیں۔ الفاظ یعنی کلمے کی تین قسمیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی کا نام یا صفت، جیسے کتاب، مکہ، مسلم، مومن وغیرہ، اور ہم نے اسم کی نشانیاں کیا پڑھی تھی کہ یا شروع میں الف لام ہوگا، یا دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوگی، یا واو نون یا نون اور الف تا ہوگا۔ واو نون یا نون تک ہم نے باقی ساری علامات دیکھ لی، الف تا ابھی تک نہیں آیا، وہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے، وقت بھی، جو اس زمانہ بھی ہو۔ اور حرف جو نہ تو اسم ہے اور نہ فعل ہے، بلکہ جو اسم اور فعلوں کو ملائے اس کو حرف کہتے ہیں۔ یہ کچھ اسما ہم نے پڑھے تھے: مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق وغیرہ۔ یہ ہم نے جمع بنانے کا ایک قاعدہ پڑھا تھا جس کو جمع سالم کہتے ہیں، جس میں واو نون یا نون لگا کر جمع بنائی جاتی ہے۔ لبنہ لیاقت، سسٹر آپ کروائیں یہ ذرا یہ والا ٹیبل۔ لبنہ لیاقت، انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو۔ مسلم مسلمون مسلمین، مؤمن مومنون مومنین، صالح صالحون صالحین، کافر کافرون کافرین، مشرک مشرکون مشرکین، منافق منافقون منافقین۔ جزاک اللہ۔ یہ ویسے جو اشارے ہیں نا میں سائڈ پہ ویسے کرتی ہوں، یہ سامنے اور وہ بھی اپنی طرف بھی ہو سکتے ہیں، یہ اس کے ساتھ جو باقی الفاظ لگیں گے ان کے حساب سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، لیکن اب آپ لوگوں نے دیکھنے بھی شروع کر دیے ہوں گے۔ عائشہ، چلیں اس کو ہم جوڑ کے ہی کرتے ہیں ربہ کے ساتھ۔ عائشہ یہ ٹیبل کروائیں آپ۔ ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربک آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ سے۔ اریبہ بھی میں آپ سے اگلا کرواتی ہوں۔ آج کا سبق، آج کے سبق میں ہم مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع سیکھیں گے۔ میں نے پہلے جو سب سے پہلا لیسن تھا اس میں آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ اگر ہم سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں تو وہ مذکر کو ظاہر کرتا ہے، تو اگر ہم الٹے ہاتھ سے اشارہ کریں گے تو وہ کس کو ظاہر کرے گا؟ مائک آن کر کے بے شک جواب دے دیں۔ مونس مؤنث کو، مونس کو بالکل ٹھیک، مؤنث کو۔ تو آج ہم سیدھے ہاتھ کا استعمال زیادہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم ابھی تک، سوری الٹے ہاتھ کا، پہلے ہم الٹے ہاتھ سیدھے ہاتھ کا کرتے رہے، آج ہم الٹے ہاتھ کا استعمال زیادہ کریں گے، آج ہم مؤنث کے اشارے سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے مذکر کے لیے وہ ایک غائب کے لیے ایک لفظ سیکھا تھا، ہوا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک غائب ہوا، تو مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ یا، وہ عورت۔ اچھا، مؤنث کا ہم صرف اس وقت یہاں پہ ایک ہی صیغہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی جو ہے وہ اگلے کورسز میں سیکھے جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں کم تعداد میں آئے ہوئے مؤنث کے صیغے، اس لیے یہاں پر مؤنث کا صیغہ صرف غائب واحد کے لیے سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہیا کا لفظ ہے وہ پنک کلر میں ہے، اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت سا پھول بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس پھول کو دیکھ کے خوشی محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم خواتین کو ہمیشہ خوش کرنا چاہتے ہیں اور خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔
हुआ वो मर्द या वो औरत, हुआ वो मर्द या वो औरत। ठीक है। अब अगला, अगर एक मैंने आपके सामने एक लफ्ज बोला मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिमुन भी हो सकता है, मुस्लिमिन भी हो सकता है, मुस्लिमन भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर हम उसके आखिर में गोल ता का इजाफा कर दें, ठीक है, मुस्लिम से मुस्लिमा, गोलता जो है ना अरबी में जब साइलेंट करके पढ़ी जाती है तो हा की साउंड देती है, तो मुस्लिम से मुस्लिमा बन जाएगा और वो मुअन्नस होगा, मुस्लिम मुस्लिमा। और ये मुअन्नस की निशानी है, गोलता जो है ये मुअन्नस की निशानी है। एक अहम बात, अपने दिमाग की एक खिड़की आपने खुली रखनी है कि एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं और कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में गोलता है लेकिन वो मुअन्नस नहीं है, लेकिन आम तौर पर अरबी में गोलता मुअन्नस की निशानी आम तौर पर। ठीक है। अब देखिए, मुस्लिम मुस्लिमा, मुस्लिम मुस्लिमा, अगर हम इसको तनवीन के साथ पढ़ेंगे तो मुस्लिमुन होगा तो उसकी मुस्लिमातुन, और अगर मुस्लिमिन तो मुस्लिमातिन, और मुस्लिमन तो मुस्लिमातन। लेकिन हमने सीख लिया है कि हम बजाय इसके कि तीनों को अलग अलग करें, हम कंबाइन करके उसको मुस्लिम कह देते हैं। मुस्लिम मुस्लिमा, मुमिन मुमिना, सालेह सालेहा, काफिर काफिरा, मुशरिक मुशरिका। ठीक है। एक दफा फिर देखें, मुस्लिम मुस्लिमा, मोमिन मोमिना, सालेह सालेहा, काफिर काफिरा, मुशरिक मुशरिका। जी अरीबा गुलाम मोहिउद्दीन, आप ये टेबल करवाएं। मुस्लिम मुस्लिमा, मोमिन मोमिना, सालेह सालेहा, काफिर काफिरा, मुशरिक मुशरिका। जजाकल्ला बेटा, एक्सीलेंट। जी आयशा, आप करवाएं। आयशा मीट कीजिए अपने आप को। मुस्लिम मुस्लिमा, मुमिन मुमिना, सालिह सालिहा, काफिर काफिरा, मुशरिक मुशरिका। जजाकल्ला सिस्टर। अमीना, आमना, आमना फरहान। मुस्लिम मुस्लिमा, मोमिन मोमिना, साले सालेहा, काफिर काफिरा, मुशरिक मुशरिका। जजाकल्ला सिस्टर। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अरबी बोलचाल की तरफ। जब हमने मुस्लिम के साथ क्या लगाया था, हुआ, तो अभी हमने क्या सीखा है, मोहन्नस के लिए हमने क्या सीखा है, क्या लगता है, हिया। तो बिल्कुल ठीक है। वैसे, हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुआ मुस्लिम वो मुस्लिम मुसलमान मर्द, हिया मुस्लिमा वो मुसलमान औरत। ठीक है। हुआ मोमिन हिया मोमिना, हुआ सालेह हिया सालेहा, हुआ साबिर हिया साबिरा, हुआ शाकिर हिया शाकिरा। यानी जहां पे मुजक्कर इसम है उसके साथ मुजक्कर का इशारा लगेगा, जहां पे मुअन्नस इसम है वहां पे मुअन्नस का इशारा लगेगा। ठीक है। इरसाल रेब करवाएंगे ये वाला टेबल। हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन हिया मोमिना, हुआ सालिह हिया सालिया, हुआ साबिर हिया साबिरा, हुआ शाकिर हिया शाकिरा। जजाकल्ला सिस्टर बेटा। अच्छा, अभी एक किसी का हैंड रेज हुआ था, आई थिंक शमीम अख्तर थी, अगर वो करवाना चाहे तो अनम्यूट करें। जी। तो हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन हिया मोमिना, हुआ सालेह हिया सालेहा, हुआ साबिर हिया साबिरा, हुआ शाकिर हिया शाकिरा। जजाकल्ला सिस्टर। लुबना लियाकत। हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन हिया मोमिना, हुआ सालेह हिया सालेहा, हुआ साबिर हिया साबिरा, हुआ शाकिर हिया शाकिरा। जजाकल्ला सिस्टर। चलें, हिया सालिहा का मानी चैट बॉक्स में लिखें। जी, हिया सालिहा का मानी ABCD में से क्या होगा। जी शमीम अख्तर बिल्कुल ठीक। इरसाल रेब। आमना शम्स, अरीबा गुलाम मुहिउद्दीन, अरीबा फातिमा, आमना फरहान, अनीला फारूक, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। वो मोन्नस के लिए नेक है। लुबना लियाकत अली बिल्कुल ठीक।
हुआ मोमिन का मुअन्नस बताएं, हुआ मोमिन। अभी हमने किया। जी अरीबा गुलामुद्दीन बिल्कुल ठीक। इरसाल आरेब, शमीम अख्तर, आमना फरहान, आयशा, आमना शम्स, लुबना लियाकत, अनीला फारूक, अरीबा फातिमा जी बिल्कुल ठीक, हिया मुमिना। मुजक्कर इस्म को मुअन्नस इस्म बनाने के लिए हमने क्या सीखा, क्या लगाते हैं? जी लुबना लियाकत, अरीबा गुलाम मोहिउद्दीन, शमीम अख्तर, आमना शम्स, इरसाल आरेब, आमना फरहान, आयशा, अरीबा फातिमा जी बिल्कुल ठीक, अनीला फारूक बिल्कुल ठीक। तर्जमा कीजिए, वो मुसलमान औरत है, वो मुसलमान औरत है। जी आयशा बिल्कुल ठीक, लुबना लियाकत, शमीम अख्तर, आमना फरहान, इरसाल आरेब, आमना शम्स, अरीबा गुलामुद्दीन, अरीबा फातिमा जी बिल्कुल ठीक, हिया मुस्लिमा माशाल्लाह से। अच्छा, अब एक मुअन्नस की मिसाल देखते हैं। हम उर्दू में हमेशा पढ़ते आ रहे हैं अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और आयशा रजी अल्लाह अन्हा। ठीक है। ऑनेस्टली मुझे तो नहीं पता था पहले कि ये क्यों आता है इस तरह से। ठीक है। बस पता था कि खवातीन जो फीमेल सहाबियात हैं उनके साथ अनहा होता है और मेल्स के साथ अनहु होता है। कभी सोचा नहीं था कि क्या रीजन है इसकी। ठीक है। अभी हमने जो देखा है ना, अभी आपको मैं बताती हूँ। जब हमने मुजक्कर के लिए जो जुड़कर जमीर आता है, जो जुड़कर इशारा आता है, वो के लिए वो आता है हु। ठीक है। तो मुअन्नस के लिए वो इशारा बन जाएगा हा। हु हा। ठीक है। हु हा। अब वही अनहु अनहा। ठीक है। अनहु अनहा यानी अनहु रजी अल्लाह अनहु, अल्लाह राजी हुआ उस मर्द से, रजी अल्लाह अनहा, अल्लाह राजी हुआ उस औरत से। ठीक है। अब ये देखें, रब्बुहु, रब्बुहु उस मर्द का रब, रब्बुहा उस औरत का रब। ठीक है। उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। ठीक है। वही उसी तरह से जहां जहां आपने हु लगाया था वहां हम हा लगा देंगे तो वो मुअन्नस के लिए आ जाएगा। अच्छा, एक दफा ये करवा दें फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगला टेबल करते हैं। जी आमना फरहान आप करवाएं। रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। जजाकल्ला। अब हम देखते हैं मुजक्कर से मुअन्नस। मुजक्कर से मुअन्नस कैसे बनेंगे? रब्बुहु, रब्बुहा, रब्बुहु उस मर्द का रब, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहु, दीनुहा, किताबुहु, किताबुहा, रसूलुहु, रसूलुहा, इस्मुहु, इस्मुहा। जी कौन करवाएगा? अरीबा गुलाम मोहिउद्दीन। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जजाकल्ला बेटा। इरसल अरेब। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जजाकल्ला बेटा। आयशा। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मिहा। जजाकल्ला सिस्टर। अब अरबी बोलचाल बिल्कुल वैसे जैसे हमने हु के लिए की थी, अब हम हा के लिए करते हैं। मन रब्बुहा उसका रब कौन है? रब्बुहा अल्लाह, उसका रब अल्लाह है। माँ दीनुहा उस औरत का दीन क्या है? दीनु अल इस्लाम, उस औरत का दीन इस्लाम है। माँ किताबुहा उस औरत की किताब कौन सी है? किताबु अल कुरान, उसकी किताब कुरान है। मन रसूलुहा उस औरत का रसूल कौन है? रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस औरत का रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
माँ इस्मुहा, उस औरत का नाम क्या है? इस्मुहा जैनब, उस औरत का नाम जैनब है। जी, ये अरबी बोलचाल करवाएं। लुबना लियाकत, आप क्वेश्चन करें और शमीम अख्तर आप आंसर करें। मन रब्बूहा। रब्बु हल्ला, मा रब्बु हल्ला, दीनुहा। दीनु मा हल इस्लाम, किताबुहा। किताबु मन हल कुरान, हाँ, बाकी लोग प्लीज अपने माइक्स को म्यूट रखें। जी। मन रसूलुहा। रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा इस्मुहा। इस्मुहा जैनब। जजाकल्ला। अब यहाँ पे वैसे जैनब की जगह कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है, इस्मुहा उसको कोई भी हो सकती है ना। अब हम देखते हैं मुअन्नस की जमा कैसे बनेगी। मुजक्कर में हमने जमा सीखी थी कि या वाव नून लगा देते हैं या नून लगा देते हैं, लेकिन मुअन्नस में ता की जगह, गोल ता की जगह अलिफ ता लग जाएगी। अच्छा, मुजक्कर में जब जमा हम बनाते हैं ना, तो जो उसकी तनवीन है वो खत्म हो जाती है मुअन्नस में, जो उसमें आके, सॉरी, जमा में आके, लेकिन मुअन्नस की जमा में तनवीन वैसे ही आएगी। अगर मुस्लिमातुन है तो मुस्लिमातुन होगा, अगर मुस्लिमातिन या मुस्लिमातन है तो उस सूरत में मुस्लिमातिन होगा। ये हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है। मुस्लिमा, मुस्लिमात, मुस्लिमा, मुस्लिमात, मुमिना, मुमिनात, सालिहा, सालिहात, काफिरा, काफिरात, मुशरिका, मुशरिकात। ठीक है। अब कौन बताएगा, करवाएगा ये वाला टेबल? जी, अरीबा गुलाम मुहिउद्दीन। मुस्लिमा, मुस्लिमात, मोमिना, मोमिनात, सालेहा, सालेहात, काफिरा, काफिरात, मुशरिका, मुशरिकात। जजाकल्ला। आमना फरहान। मुस्लिमा मुस्लिमात, मोमिना मोमिनात, सालेहा सालेहात, काफिरा काफिरात, मुशरिका मुशरिकात। जजाकल्ला सिस्टर। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने मुस्लिमुन की जगह मुस्लिमून था ना, और मुस्लिमन और मुस्लिमिन दोनों की जमा या नून से बनी थी मुस्लिमिन। इसी तरह अगर आप अलिफ ता लगाते हैं तो मुस्लिमतुन की जमा मुस्लिमातुन होगा, और मुस्लिमतिन और मुस्लिमतन की सूरत में, दोनों सूरतों में जमा मुस्लिमतिन आएगी। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे साइलेंट करके कर रहे हैं तो उसमें, अच्छा, मुस्लिमा और मुस्लिमात, थोड़ा मीम अलिफ माँ को खींचना भी है ताकि डिफरेंशिएट हो। चले, अब एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। आप ऐसे करें कि पहले सोचें, फिर उसका मतलब अपने दिमाग में सोचें, और ये अपने हाथ से वैसे अपनी जगह बैठे बैठे इशारा करें। फिर उसके बाद मैं इशारा करूंगी तो आप देखिएगा कि मेरा इशारा ठीक है, आप लोगों का इशारा जो है वो ठीक है या गलत है। रब्बुहुम, 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 उन सब का है। साइड पे इशारा सारी उंगलियों से, क्योंकि रब्बु हुम है। हा के लिए इधर होगा। दीनुकुम, 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 आप सबका दीन, सामने इशारा, आप सबका दीन। इसी तरह से अब हम थोड़ा सा उर्दू में करते हैं। हमारी किताब, हमारी किताब, हमारी किताब, किताबुना, अपनी तरफ इशारा करेंगे। उन सबका दीन, उन सबका दीन, उन सबका दीन, दीन। चलें जी, चैट बॉक्स में लिखिए माँ दीनुहा, माँ दीनुहा। आयशा बिल्कुल ठीक, शमीम अख्तर, रीबा गुलामुद्दीन, रीबा फातिमा, आमना फरहान, आमना शम्स, जी बिल्कुल ठीक, साला रेब बिल्कुल ठीक, दीनुहल इस्लाम, अनीला फारूक बिल्कुल ठीक। माँ किताबुहा, माँ किताबुहा, लुबना लियाकत बिल्कुल ठीक, माँ किताबुहा। आयशा बिल्कुल ठीक, लुबना लियाकत, शमीम अख्तर, रीबा गुलामुद्दीन, अनीला फारूक, आमना शम्स, इरसाल रेब बिल्कुल ठीक। किताबुहल कुरान, इस्लाम तो नहीं किताब ना, किताब इस्लाम तो उसका दीन है। मन रब्बुहा, मन रब्बुहा, उस औरत का रब कौन है? मन रब्बुहा,
आयशा, इस्साला रेब, जी बिल्कुल ठीक है आप दोनों का। अरीबा गुलाम मोहिउद्दीन, आमना शम्स, अरीबा फातिमा, नीला फारूक, शमीम अख्तर, मिसेस तारिक, जी बिल्कुल ठीक, सब लोग लिख रहे हैं। रब्बू अल्लाह। मन रसूलुहा, मन रसूलुहा। जी लुबना लियाकत, इस्सा, अरीबा गुलामुद्दीन, अरीबा फातिमा, आमना फरहान, अनीला फारूक, जी बिल्कुल ठीक। आमना शम्स, शमीम अख्तर, बिल्कुल ठीक। मन रसूलुहा, रसूलुहा मोहम्मद। अच्छा, मुस्लिमा की जमा बताएं, अभी हमने सीखी है ना, मुस्लिमा की जमा। आयशा, शमीम अख्तर, लुबना लियाकत, मिसेस तारिक दोबारा गौर करें, मुस्लिमा है। आमना, अरीबा फातिमा, इरसाल अरेब, मुस्लिमात। अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। आज का नुक्ता तालीम भी रोज की तरह बहुत अहम है। पिछले सबक में आपने सीखा कि आवाज, नजर, कहानी, तस्वीर, वीडियो और एहसास के लिए दिमाग में बिजलियां चमकती हैं। ठीक है, ये बिजलियां वो नहीं है जो आसमान पे चमकती हैं, ना ये वो स्पार्किंग है जो इलेक्ट्रिक वायर्स में होती है। बिजलियां चमकती हैं आपके दिमाग में, एहसास की, फील की। दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजलियां चमकानी, यानी जो जब भी आप कोई चीज सोचे तो उसके बारे में डिफरेंट व्यूज से सोचें। आवाज, नजर, कहानी, तस्वीर, मतलब ज्यादा से ज्यादा बिजलियां चमकाएं। अब आज हम सीखें कि बिजलियां चमकाने का फायदा क्या है। जितनी बिजलियां आप चमकाएंगे उतना ही मानी जल्दी याद होगा, देर तक याद रहेगा और जल्दी याद आएगा। ये टीपीआई का खास फायदा है, और टीपीआई की कामयाबी का राज भी ये है कि आपने बिजलियां कैसे समझानी है कि सुनने के जरिए, देखने के जरिए, सोच के, बोल के, बता के, हाथों से इशारे करके और दिल से करके। तो कुरानी अल्फाज के लिए सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, तसव्वुर कीजिए, पूरे एहसास के साथ पढ़िए, मजमून को याद कीजिए और ताअम्मुल यानी इंटरेक्शन कीजिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, सबक नंबर 4 के अख्ताम तक हमने 44 ऐसे अल्फाज सीख लिए जो कुरान में 15,387 बार है। 15,387 अल्फाज हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटे में सीख चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 7 होमवर्क बिल्कुल नहीं भूलने। अभी अगले सबक से हम इनकी इफादियत देखना शुरू होंगे। 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ यानी कुरान पाक से देखकर, 5 मिनट हाफिज से। जैसे कि मैंने आज आपको कहा कि जब आप कुरान मजीद पढ़ें तो उसमें से वो अल्फाज ढूंढें जिनके मानी आपको अब याद हो चुके हैं 4 क्लासेस के बाद। 2 पढ़ने के, किताब से, पॉकेट बुक या शीट से। इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद का MP3 सुनना। अपने साथी से कोर्स की बातें करना, ऐसे साथी बनाएं जो इस कोर्स से जुड़े हुए हों या अपने साथियों को कोर्स से जोड़ लें। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। आप मुंतखब हैं और ये इंतखाब मेरा या आपका नहीं, ये अल्लाह ताला का है। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, अल्लाह के इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए और अल्लाह से ही दुआ कीजिए, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी। ए अल्लाह, कुरान की क्लास में, कुरान के सीखने में हमारी मदद फरमा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किसी चीज की ज्यादती की दुआ नहीं सिखाएगी, हर चीज में बरकत की दुआ सिखाएगी। सिर्फ और सिर्फ इल्म ऐसी चीज है जिसमें ज्यादती की दुआ सिखाई गई है। अल्फाज मानी की शीट, इसे अपने फ्रिज, दरवाजे या डेस्कटॉप पर प्रिंट निकलवा कर पेस्ट कर लें ताकि आप इसको आते जाते दोहराते रहें। और इंशाल्लाह ताला आपको ये 232 अल्फाज जो हमने इस कोर्स में सीखने, वो सबके सब इसमें मौजूद हैं। टीचर बनिए। आपने इस सबक में जो सीखा उसको सिखाना बहुत आसान है। अभी से शुरू कर दें, अपने साथ किसी को, घर में किसी ना किसी को रोज कोई चीज सिखा दिया करें, तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।